हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैथ्स का जो पहला हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी मैथ्स की परसेंटेज से, क्योंकि परसेंटेज मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि परसेंटेज से ही कई ऐसे अन्य मैथ के रिलेटिव टॉपिक हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक परसेंटेज की। परसेंटेज, तो आज हम लोग परसेंटेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज होता क्या। परसेंटेज में ही सबसे पहले दिया गया है परसेंटेज। तो पर मीन्स होता है प्रति। पर मीन्स क्या होता है? पर मीन्स होता है प्रति, और सेंटेज मीन्स होता है सैकड़ा। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में हमको किसी वस्तु के या किसी आंकड़े को उसके सैकड़े के साथ में प्रदर्शित करना होता है। हमें वस्तु की संख्या को उसके सैकड़े के अनुपात में प्रदर्शित या सैकड़ों के साथ में प्रदर्शित करना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि 10 में से 6 परसेंटेज क्या होता है? 10 में से 6 मीन्स कोई भी वस्तु को देखते हैं कि 100 में वह वस्तु कितनी है। 100 उसका जो एक आधार 100 को लेकर हमको परसेंटेज को देखना होता है। तो हम कहेंगे 10 में से 6 वस्तु मैंने किसी को दे दी। क्या कह सकते हैं कि 10 में से 6 वस्तु मैंने किसी को दे दी। तो मैंने उसे कितनी दे दी? 10 में से 6। तो हम 6 10, तो जो उसमें में से मीन्स जितने में से उन वस्तु को दिया जाता है, इसको हमको 100 के रूप में प्रदर्शित करना होता है। किसको 100 के रूप में प्रदर्शित करेंगे? इन वस्तुओं को, जिन वस्तुओं में से हम किसी दूसरे को या जिन वस्तुओं में से हम अन्य वस्तुओं को लेते हैं, इसको जैसे कि हम कह सकते हैं 10 में से 6। कितने में से? 10 में से मैंने 6 वस्तुओं को दी हैं। तो यहाँ पे 10 को 100 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो 100 के रूप में प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो हम 10 को 100 के रूप में देखेंगे कि अगर मैंने 10 में से 6 वस्तु दी हैं तो 100 में से वह कितनी वस्तुओं देंगे या हम किसी अन्य को देंगे। तो 10 में से अगर मैंने 6 दी हैं तो 100 में से, तो इसके लिए इसे 100 करने के लिए हम इसमें 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और इसमें भी हम कितने का? 10 का गुणा करेंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा? 60। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने 10 में से 6 वस्तुएं दी हैं तो 100 में से कितनी? 100 में से 60 वस्तुओं। तो क्या कह सकते हैं? 60 परसेंटेज। कितना? 60 परसेंटेज, 60 प्रति सैकड़ा। 60 प्रति सैकड़ा मतलब 60 मैंने कितने में से? 100 में से मैंने 60 वस्तुओं किसी को दी हैं। तो इसी की तरह से हम दूसरा एक इसी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 5 में से 2 वस्तुएं। कितनी? अभी मैंने क्या समझा है कि हमें परसेंटेज को प्रति सैकड़े के रूप में प्रदर्शित करना होता है। तो इसी में जैसे कि 10 में से 6 वस्तुओं, तो हमको क्या, अभी हम इसमें उसको कितने से देख रहे हैं? 10 में से, लेकिन हमें परसेंटेज में कितने से? प्रति सैकड़ा मीन्स 100 में से देखना होता है। तो 10 में से अगर मैंने 6 वस्तुएं दी हैं तो 100 में से कितनी वस्तुएं दी होंगी? तो 100 में देखने के लिए हम क्या करेंगे? में से, जितने में से दी जाती, तो इसको हम कितना? 100 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। 100 के रूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या, हम इसको 10 से कितने से? 10 से गुणा करेंगे, और इसमें भी 10 से गुणा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर 10 में से 6 वस्तुएं दी हैं तो 100 में से कितनी? 60, मतलब 60% वस्तु मैंने किसी अन्य व्यक्ति को दी हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? 60 परसेंटेज। तो इसी तरह अगर हम कहें कि 5 में से 2 वस्तुएं, 5 में से 2 वस्तुएं,
क्या कह सकते हैं कि 5 में से 2 वस्तुएं मैंने किसी अन्य को दे दी या किसी ने मुझे दी हैं। तो अगर हम इसको परसेंटेज के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसमें में से मीन्स कितनी संख्या में से, इसको हमको कितने से 100 के रूप में प्रदर्शित करना होगा। कितने 100 के रूप में। 100 के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कितनी 5 में से 2 वस्तुएं, तो 5 को 100 के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम इसको कितने, इसको हम 20 से गुणा करेंगे। तो 20 से गुणा करने के बाद हमको कितना 100 प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हमने 5 का 20 से गुणा किया है तो हमको 2 को भी 20 से गुणा करना होगा। 2 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो अगर हमने किसी वस्तु को 5 में से 2 दी हैं तो हम 100 में से कितनी 40 वस्तुएं, 100 में से 40 वस्तुएं देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, 40% या 40% मीन्स 100 में से हम 40 वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति को देंगे या कोई अन्य व्यक्ति हमें देगा। तो हम किसको क्या कह सकते हैं कि 40%। तो हम इसको ज़्यादा गहराई में ना लेके, ज़्यादा बेसिक ना चल के, अब हम यहीं से कुछ और चीज़ें हैं इनको हम बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हमको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, लेकिन उन क्वेश्चन में क्या कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसको हम लोग गलत कर देते हैं। तो सबसे शुरुआत और सबसे सरल से शुरुआत करेंगे, 0 से लेके अच्छे लेवल तक हम लोग धीमे धीमे जाएंगे। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को या सबसे बेसिक क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम कह सकते हैं कि अगर 22 110 का कितने प्रतिशत है। क्या हमारा क्वेश्चन क्या है कि 22 110 का कितने प्रतिशत है। 22 110 का कितने प्रतिशत है। तो हम आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिसके साथ में का लगा होता है, प्रतिशत निकालने के लिए जिसके साथ में का लगा होता है इसको हम क्या हर मानते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए जिसके साथ में का, तो किसके साथ में 110 का, समझिए अब बहुत ही अच्छे समझ में आएगा कि बहुत ही अच्छा। क्यों, अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं लेकिन कंफ्यूज होकर इन क्वेश्चनों को हम लोग गलत कराते हैं। अंश की जगह पे हर और हर की जगह पे हम लोग अंश के शब्द को लिख के चले आते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हम इसमें बहुत ही अच्छे समझेंगे कि हमें परसेंटेज निकालने के लिए 22 110 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे का किसके साथ में लगा 110, तो जिसके साथ में का लगा होता है हमें उसको हर के रूप में लेना होगा। तो हर के रूप में क्या लिखेंगे 110 कितना 22 110 का कितने प्रतिशत है। 22 110 का कितने प्रतिशत है। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसमें क्या 110 का, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 2 5 कितना आ जाएगा 40%। हमने क्या जिसके साथ में का लगा होगा हम उसको हर मानेंगे और दूसरी अन्य संख्या है उसको हम क्या अंश के रूप में लिखेंगे, अंश के रूप में लिखेंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन है कौन सा, जैसे हम कह सकते हैं 600 ग्राम 3 किलो का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है 600 ग्राम 3 किलो का कितने प्रतिशत है। 600 ग्राम 3 किलो का कितने प्रतिशत है।
तो हमने अभी क्या बताया था, जिसके साथ में का लगा होगा, प्रतिशत निकालने के लिए जिसके साथ में का लगा होगा उसको हम क्या, उसको हम हर मानेंगे, उसको हम हर मानेंगे। और अन्य जो दूसरी संख्या है क्या 600 ग्राम, इसको हम क्या, इसको हम अंश मानेंगे। तो हमने क्या निकालना है कि 600 ग्राम 3 किलो का कितने प्रतिशत है, तो 3 किलो का क्या, 3 किलो का, तो 3 किलो को हम क्या मान लेंगे, हर मान लेंगे। इसमें ये 600 ग्राम है और 3 किलो कितने किलो में है, और ये ग्राम में, तो 3 किलो को हम किसमें, ग्राम में कर लेंगे। 3 किलो बराबर कितना हो जाता है, 3000 ग्राम। तो 3 किलो को हम क्या, हर के रूप में लिखेंगे, और जो अंश के रूप में क्या 600 ग्राम को लिखेंगे इंटू 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितने, 20%। 20%। हमने क्या जाना है कि जिसके साथ में का लिखा होगा तो उसको हम किसके, हर के रूप में लिखेंगे, और जिसके साथ में का नहीं होगा उसको हम अंश के रूप में लिखेंगे। इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 1206 का 1/3, क्या 1206 का 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, 134 का कितने प्रतिशत है, 134 का कितने प्रतिशत है। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अभी मैंने कहा था कि जिसके साथ में का लगा होगा उसको हम क्या, हर मानेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो दोनों के साथ में का लगा हुआ, 1206 के साथ में भी का है, 1206 का 1/3 और 134 का कितने प्रतिशत है, मीन्स दोनों में क्या, एक का लिखा हुआ है। तो अब हम इसको बहुत ही अच्छे समझेंगे। इसमें क्या है, इसमें 1206 का 1/3, तो 1206 का 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1206 का 1/3 हो जाएगा 402। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना, 1200, ये क्वेश्चन में क्या 1206 का 1/3, तो 1206 का 1/3 निकाल लेंगे 402, तो इसका क्या 402। अब हम कह सकते हैं कि 402 134 का कितने प्रतिशत है, 402 134, क्योंकि क्या 1206 की जगह पे हमारा कितना आ गया 402, 1206 का 1/3 को हमें सॉल्व करने के बाद में हमको क्या मिला है, मात्र 402 मिला है। तो हम कह सकते हैं कि 402 134 का कितने प्रतिशत है, क्या 402 134 का कितने प्रतिशत है। तो अब हमारे क्या का किसके साथ में मिल रहा है, 134 के साथ में, तो 134 को हम किसके, हर के रूप में लिखेंगे। तो 134 को हर के रूप में और 402 को अंश के रूप में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार 300, आंसर आ जाएगा हमारा 300%। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को क्या
पहले इस तरह के एक छोटे से भाग को विभाजित करना है। जो इसका एक पहला भाग है, इस भाग को हमको विभाजित करना है जो इसका, और उसके बाद में हमें जो का बचेगा उस का के साथ उस का को हमको हर के रूप में लिखना है, और जो अन्य दूसरी संख्या 402 इसको हमको अंश के रूप में लिखना है। तो इसी तरह से हम फिर से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये क्वेश्चन जान लिए हैं, अब इसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे टाइप के जो अन्य क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको हम लोग बहुत ही अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 60% अधिक है। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 60 व 40, तीसरी संख्या से 40 व 60 क्रमशः 40 व 60% अधिक है, से क्रमशः 40 व 60% अधिक है, 60% अधिक हैं। तो 60% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? का कितने प्रतिशत है? तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे से, जो जिस तरह सॉल्व कराएंगे देखिएगा बहुत ही गौर से। बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सरल। बस लेकिन क्या होता है, इनमें थोड़ा सा अंश और हर को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको हम बहुत ही अच्छे समझेंगे। जैसे कि मेरे पास क्या है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% व 60% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, किसी तीसरी संख्या, तो किसी तीसरी संख्या, मुझे तीसरी संख्या मालूम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि तीसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं? तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। ये कौन सी संख्या है? ये तीसरी संख्या मेरे पास कितनी है? 100 है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्रमशः 40 व 60% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कितनी है? 100, 40 व 60% अधिक हैं। तो 100 की 40% अधिक है, तो 100 का 40% अधिक से कितना हो जाएगा? इसको हम कितना 100% मान लेंगे। संख्या भी मैंने 100 मानी है और इसका परसेंटेज भी 100 माना है, तो इसमें क्या 40% को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 40% अधिक है, तो नीचे कितना हो जाएगा? 140%। 100 + 100 140%। 100 + 40 कितना हो जाएगा? 140%। तो 100 का 140% कितना हो जाएगा? 100 का 140% 140 हो जाएगा। और इसी तरह से हम दूसरी संख्या क्या बताई है इन्होंने? पहली संख्या 40% अधिक है और दूसरी संख्या कितनी? 60% अधिक है। किससे? तीसरी संख्या से। किससे 60% अधिक है? तीसरी संख्या से 60% संख्या अधिक है। तो ये हो गई हमारी कितनी? पहली संख्या।
और ये हमारी दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या कितनी है, 60% अधिक है। तो 100 प्लस 60 कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 60 हो जाएगी 160%। 160%, 100 का 160% कितना हो जाएगा, 160। 100 का 160% कितना, 160 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है इस तरह क्वेश्चन में, कि जो तीसरी संख्या नहीं दी गई है उस संख्या को हम 100 मानेंगे और इसी संख्या को हम कितना 100% भी मानेंगे, क्योंकि 100 संख्या की मैंने कितनी मानी है, संख्या 100 मानी है और 100 को कितना 100% मानेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी 40% अधिक है। तो ये संख्या कितनी थी, 100 थी, और 40% अधिक होने पर कितनी 40 अधिक हो जाएगी, तो कितना 140 हो जाएगी। और इसी तरह से और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी, तीसरी संख्या से 60% अधिक है। 60% अधिक होने पर 100 का 60% अधिक कितना हो जाएगा, 60% अधिक हो जाएगी 160। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है हमको, तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, और दूसरी पहली संख्या कितनी है 40, 140 है, और दूसरी संख्या कितनी 160 है। अब क्वेश्चन में कहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या 140, दूसरी संख्या 160, और हमको क्या गौर करना है, का किसके साथ में लगी है, दूसरी संख्या के साथ में का लिखा हुआ है। तो हम का जिसके साथ में का लिखा होता है उस संख्या को हम किसके मानते हैं, उस संख्या को हम हर मानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आ जाएगा 160 क्या हर के रूप में, और 40 कितनी हो जाएगी, 40 अंश के रूप में। तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम इनटू में कितना 100 से गुणा करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, 6.25 ये मिल गया। 6.25 का 100 6.25 87.5% कितना, 87.5 87.5। हमारा उत्तर क्या आया है, 87.5। तो अब इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन एक हम देखते हैं, इसी मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन एक दूसरा है। दो संख्याएं बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसी तरह से एक हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, इसमें क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% व 40%, किसी दूसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% कम है, 40% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। तो हमको फिर से पहले के ही तरह करेंगे, तो जिसमें क्या है, किसी तीसरी संख्या के, क्योंकि मेरे पास तीसरी संख्या नहीं है तो हम तीसरी संख्या को यहाँ पे 100 मानेंगे और उसको 100% ही मानेंगे। मतलब संख्या को मैंने 100 मान लिया और परसेंटेज में हम उसको 100% कह सकते हैं। तो तीसरी संख्या मेरे पास कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या
तीसरी संख्या 100 हो जाएगी तीसरी संख्या, और इसको हम कितना 100% भी मानेंगे और संख्या भी 100 है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि क्रमशः 20% व 40% कम है, क्रमशः 20% व 40% कम है। किससे? तीसरी संख्या से। तो 100 का 20% कम होने पर कितना बचेगा? इसका 80% बचेगा। और 100 का 80% कितना हो जाएगा? 100 का 20% कम है, 100 से 20% कम है, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80%। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा? 100 का 80% 80 हो जाएगा। और इसी तरह से इन्होंने क्या कहा है कि पहली संख्या व दूसरी संख्या, इसमें गलत लिख गया था, पहली संख्या व दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी? दूसरी संख्या 40% कम है। पहली संख्या इन्होंने बताई थी 20% कम है, और दूसरी संख्या कितनी? 40% कम है। किससे? तीसरी संख्या से 40% कम है। तो हमारे पास कितना? 60% रहेगा। और 100 का 60% कितना? 100 का 60% कितना होता है? 60 होता है। 100 का 60% 60 होता है। तो अब इन्होंने पूछा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसमें का किसके साथ में जुड़ा हुआ है? का इसमें जुड़ा हुआ है पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या को हम क्या? पहली संख्या को हम हर मानेंगे। पहली संख्या को क्या? हम हर मानेंगे। तो इसमें हम हर लिखेंगे 80 के रूप में। दूसरी संख्या को पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या का कितने प्रतिशत है इनटू 100। तो परसेंटेज जानने के लिए हम क्या करेंगे कि पहली संख्या का दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या को हमने क्या? अंश माना है, और पहली संख्या को हमने हर माना है। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करने के बाद में हमको कितना 75% या 75% उत्तर मिलता है। कितना? 75% उत्तर मिलता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 25, 25 या 75। कितना उत्तर मिलेगा? 75% मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है। तो इसी तरह से हम क्या एक अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट कर लिया होगा उम्मीद है सभी ने। तो अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का देखेंगे। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या, क्वेश्चन है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 60% व 90%। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 60% व 90%, किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 60% व 90% है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या? इस क्वेश्चन में ना तो ये कहा है कि कम है और ना ही ये कहा है ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि तीसरी संख्या का 60%। पहली संख्या क्या बताई है इन्होंने? पहली संख्या तीसरी संख्या से 60% बताई है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से कितनी 90% की बताई है, 90% की बताई है। तो इसमें हम फिर पहले की ही तरह करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या तीसरी संख्या को मानेंगे।
तीसरी संख्या को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें क्या मानेंगे, तीसरी संख्या को हम हर बार की तरह से 100% मानेंगे और इसको ही हम कितना 100 संख्या मानेंगे। कितनी, ये संख्या कितनी हमने मान ली, इस संख्या को हमने 100 संख्या, तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया है। तीसरी संख्या को मैंने कितना माना है, तीसरी संख्या को मैंने 100 माना है। तो क्वेश्चन में कहा कि पहली क्रमशः 60 व 90% है। तो 100 का 60% कितना होगा, 100 का 60% हो जाएगा 60। 100 का 60%, पहली संख्या को इन्होंने कितना 60% बताया है और दूसरी संख्या को इन्होंने कितना 90% बताया है। पहली संख्या को 60 बताया है और दूसरी संख्या को 90 बताया। तो 100 का 90% कितना 90 हो जाएगा। 100 का 90% कितना 90 हो जाएगा। तो फिर से अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसको भी हम पहले की ही तरह सॉल्व करेंगे। तो इसमें का किसके, पहली संख्या के साथ में का जुड़ा हुआ है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो हम पहली संख्या को क्या मानेंगे, पहली संख्या को हम हर मानेंगे। हर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और दूसरी संख्या कितनी 90, इसको हम अंश मानेंगे और इसका परसेंटेज निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका उत्तर आ जाएगा 150%। कितना 150%। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब हम एक दूसरी टाइप के क्वेश्चन को जानने की समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या दूसरी तरह के क्वेश्चनों को जानने की समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लें। आप क्वेश्चन दिया है, किसी विद्यालय में 20% छात्र अनुपस्थित हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में 20% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या उपस्थित छात्रों की संख्या 320 है तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या बताओ। तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या बताएं। अनुपस्थित छात्र की संख्या बताएं। अनुपस्थित छात्र की संख्या बताएं। ठीक है। तो फिर से हम इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले हम विद्यालय में
कुल छात्रों की संख्या को जानेंगे। विद्यालय में हमने माना कि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 100% है। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 100% है। और इसमें से 20% छात्र कैसे हैं, 20% छात्र अनुपस्थित हैं, 20% छात्र अनुपस्थित हैं। अगर 20% छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे, उपस्थित छात्र हो जाएंगे 80%। 20% छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित छात्र कितने, 80% हो जाएंगे। उपस्थित छात्र 80% हो जाएंगे। और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि 320 छात्र, उपस्थित छात्र 80% है और इनकी संख्या कितनी बताई है, 320 छात्र बताए हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको अनुपस्थित छात्रों की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों में हमको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चनों में हमको संख्या जो दिया हो, इसमें क्या दिया है, इसमें 320 दी है तो हमको क्या, संख्या बटे प्रतिशत, प्रतिशत क्या लिखना है, जो संख्या दी गई है इसके प्रतिशत। मीन्स हम कह सकते हैं कि इन्होंने 320 छात्रों की संख्या हमको दी है। छात्रों की संख्या हमको कितनी दी है, उपस्थित छात्रों की संख्या 320 दी है। और इन्होंने ये भी बताया कि 20% अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, 80%। हमको पता क्या चल जाएगा, अगर इन्होंने कहा कि 20% छात्र अनुपस्थित हैं तो उपस्थित छात्र कितने, 80% हो जाएंगे। और अगर 80% छात्र कितने हैं, 320। तो हमको ज्ञात क्या करना है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या को हमको ज्ञात करना है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या को ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए हमें क्या, संख्या बटे प्रतिशत, संख्या कितनी दी है 320 और प्रतिशत इसी का है। हमें ये याद रखना है कि उसी का प्रतिशत लिखना है जो संख्याएं हमको दी हों। संख्या बटे प्रतिशत, जो संख्या हमको दी है उसी का प्रतिशत हमको लिखना है। तो संख्या कितनी है 320 और प्रतिशत कितना है 80% दिया है। और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है अनुपस्थित छात्रों की संख्या। तो हमको संख्या ज्ञात करने के लिए हमको जितना प्रतिशत दिया है उन्हीं प्रतिशत को हमको इससे मल्टीप्लाई करना है, हमको इससे गुणा करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, संख्या बटे प्रतिशत इनटू जो हमको चाहिए, संख्या जो हमको दी हो बटे प्रतिशत और हमको जो चाहिए हो उसका हमें इसमें गुणा करना, उसके उतने प्रतिशत का हमें इसमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें क्या, इसको सॉल्व करना है। क्या कह सकते हैं, अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 80। अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 80 आ गई है। तो इन्होंने क्या बताया था कि उपस्थित छात्रों की संख्या 320 है और प्रतिशत इन्होंने बताया था अनुपस्थित छात्रों की संख्या का 20। तो हमने क्या किया है, संख्या बटे प्रतिशत इंटू जो हमको चाहिए हो, जो हमको चाहिए हो तो इसका हमें इसमें गुणा करना है। तो अब इसी तरह के हमें कितना, छात्रों की संख्या, अनुपस्थित छात्रों की संख्या कितनी मिली है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या हमको 80 प्राप्त हुई है, 80 ज्ञात हुई है। अगर इसी क्वेश्चन में हमको इन्होंने बताया है अनुपस्थित छात्रों की संख्या, अगर यही इसमें क्या क्या पूछते हमसे, इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाता कि कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल छात्रों की संख्या मैंने क्या मानी थी, कुल छात्रों की संख्या हमने मानी थी 100%। कुल छात्रों की संख्या कितनी होती है, 100%। और संख्या बटे प्रतिशत इंटू जो चाहिए हो। तो अब हमको क्या चाहिए, कुल छात्रों की संख्या।
कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 100 है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 100। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? संख्या बटे प्रतिशत इंटू जो चाहिए हो। जो अभी हमको क्या पूछा था? अनुपस्थित छात्रों की संख्या पूछी थी, तो इसलिए हमने इसमें 20 का गुणा किया था। अब हमसे पूछा है कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या के लिए हमको क्या 100 से हम गुणा कर देंगे। किससे? 100 से गुणा करने पर हमको कुल छात्रों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 400 संख्या मिल जाएगी। कुल छात्रों की संख्या कितनी? 400 मिल जाएगी। तो अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि 20% वेतन वृद्धि होने पर 20% वेतन वृद्धि होने पर 24,000 वेतन मिला। 20% वेतन वृद्धि होने पर 24,000 वेतन प्राप्त हुआ। वेतन 24,000 वेतन प्राप्त हुआ, तो पूर्व वेतन कितना था? तो पूर्व वेतन कितना था? पूर्व वेतन ज्ञात करें। तो हमको क्या ज्ञात करना है? तो हमको इसका पूर्व वेतन ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले पूर्व वेतन को, हमको क्या पूर्व वेतन हमको पता नहीं है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे पूर्व वेतन को हमको 100% मानना, क्योंकि इसमें वृद्धि हमको कितनी 20% दिखानी है। वृद्धि हमको कितनी 20% दिखानी है, तो इसलिए हमको पूर्व वेतन को हम क्या मान लेंगे? पूर्व वेतन को हम 100% मान लेंगे। माना कि पूर्व वेतन कितना हो जाएगा? पूर्व वेतन 100% हो जाएगा। अब इसमें वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि इसमें 20% की वृद्धि होने पर ये कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। 120% होने पर 20% की वृद्धि होने पर उसको कितना प्राप्त हुआ? 24,000 रुपये वेतन प्राप्त हुआ। कितना? 24,000 रुपये प्राप्त हुआ है। 20% वृद्धि होने पर 24,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि पूर्व वेतन ज्ञात करें। पूर्व वेतन ज्ञात करें, तो हमने अभी क्या बताया था? हमने बताया था संख्या बटे प्रतिशत इंटू हमको जो चाहिए हो। क्या? संख्या बटे प्रतिशत इंटू हमको जो चाहिए हो। जो चाहिए हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? 24, संख्या कितनी है? 24,000 इसमें संख्या है, बटे प्रतिशत। प्रतिशत क्या देना है? जो हमको प्राप्त हो दोनों में। हमको दोनों किसका प्राप्त है? 24,000, और इसका प्रतिशत कितना प्राप्त है हमको? 120% हमको प्राप्त है। तो संख्या बटे प्रतिशत 120% इंटू 100 पूर्व वेतन हमको पूछा गया है। पूर्व वेतन कितना था? 100%। तो हमको पूर्व वेतन इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पूर्व वेतन हमको क्या मिल गया? पूर्व वेतन हमको 20,000 रुपये मिल गया है। पूर्व वेतन कितना मिला हमको? पूर्व वेतन हमको 20,000 रुपये मिला है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, उम्मीद है बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो इसी तरह से एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा ये सभी क्वेश्चन।
किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या, इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने पूर्व वेतन, क्योंकि 20% वृद्धि है तो 20% वृद्धि करने के लिए हमने पूर्व वेतन को हमने कितना 100% मान लिया था। इसी 100% में हमने 20% वृद्धि की है तो हमको प्राप्त हुआ 120%। और इन्होंने वृद्धि करने के बाद में वेतन कितना बताया था, 24,000 रुपये वेतन बताया था। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, संख्या बटे प्रतिशत, संख्या बटे प्रतिशत इंटू 100 या इंटू जो चाहिए हो, संख्या बटे प्रतिशत इंटू जो चाहिए। तो हमको चाहिए क्या था, पूर्व वेतन चाहिए था। पूर्व वेतन कितना था, 100% था, तो इसलिए हमने आंसर हमको कितना 20,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह से हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हुए आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 30% वेतन की कमी होने पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहले की ही तरह है कि एक व्यक्ति को 30% वेतन कमी पर वेतन कमी होने पर 21,000 रुपये प्राप्त हुआ, 21,000 रुपये प्राप्त होता है, 21,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो पूर्व वेतन ज्ञात करो। क्या ऐसा पूछा है, तो पूर्व वेतन ज्ञात करो। पूर्व वेतन ज्ञात करो। तो पहले की तरह हम भी क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्या 30% कमी हुई है, तो 30% कमी होने के लिए, 30% कम करने के लिए हमको पहला तो होना चाहिए ना, हमें कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो वही कुछ ना कुछ, या पूर्व वेतन को हम क्या मान लेंगे, पूर्व वेतन को हम 100% मानेंगे। पूर्व वेतन कितना हो जाएगा, पूर्व वेतन 100% हमने माना, और पूर्व वेतन 100% में कमी कितनी हुई थी, 30% की कमी हुई थी। 100 में से 30% की कमी होने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 70% प्राप्त होगा। और 70% मीन्स 30% कमी होने के बाद हमको वेतन कितना प्राप्त हुआ है, वेतन हमको 21,000 रुपये प्राप्त हुआ। वेतन कितना हमको, वेतन हमको 21,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो अब इन्होंने पूछा है कि पूर्व वेतन ज्ञात करो। पूर्व वेतन, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, संख्या बटे प्रतिशत इंटू जो चाहिए हो। तो संख्या कितनी है, 21,000, संख्या क्या है, संख्या 21,000 है, बटे प्रतिशत, प्रतिशत कितना है इसका, प्रतिशत 70 है। और जो चाहिए वो चाहिए हमको कितना है, चाहिए हमको कितना है, पूर्व वेतन चाहिए। तो पूर्व वेतन कितना था, 100%। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30,000 रुपये। पूर्व वेतन हमको कितना प्राप्त हुआ, पूर्व वेतन हमको 30,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह के एक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा में राहुल को गणित में रवि से 10% कम अंक मिले। क्वेश्चन क्या है, राहुल को रवि से 10% अंक कम मिले। राहुल को रवि से 10% अंक कम मिले।
कम मिले, राहुल को रवि से 10% अंक कम मिले। यदि राहुल को यदि राहुल को 81 अंक प्राप्त हुए, तो रवि के अंक ज्ञात करो। रवि के अंक ज्ञात करो। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है, राहुल को रवि से 10% अंक कम मिले। किसको? राहुल को 10% कम मिले, तो रवि को कितने मिलेंगे? तो हमें 10% कम करना है, लेकिन किस में से कम करना है? रवि के अंकों में से 10% अंक कम किसको? राहुल के मिले हैं। तो रवि को हम मान लेंगे, रवि को प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 100%। रवि को प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 100%। और इसमें 10% अंक कम मिले, 10% अंक कितने कम मिले हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 10% अंक कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 90%। ये किसको? राहुल को मिले हैं। राहुल को अंक कितने? 90%। और अंक कितने हैं? 81 अंक प्राप्त हुए हैं। और जो कि कितने? 10% किससे? रवि से 10% अंक कम है। कितने अंकों की संख्या कितनी है? 81 है। तो इस तरह से क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम करेंगे संख्या बटे प्रतिशत। क्या? संख्या कितनी है? रवि के अंक। तो इसमें क्या हो जाएगा? संख्या बटे प्रतिशत। संख्या 81 है, बटे प्रतिशत कितनी है? 90 है। और हमको चाहिए क्या है? रवि के अंक को चाहिए। रवि के अंक कितने हैं? 100%। रवि के अंक कितने हैं? 100%। तो हमको रवि के अंक कितने प्राप्त हुए हैं? रवि को अंक प्राप्तों की संख्या कितनी है? रवि के अंक कितने? 90 अंक प्राप्त हुए हैं। तो हमने क्या किया इसमें? संख्या बटे प्रतिशत इंटू हमको जो चाहिए हो, गुणा हमको जो चाहिए हो। तो संख्या कितनी थी? संख्या 81 थी, प्रतिशत कितना था? 90 था। और हमको चाहिए क्या था? रवि के अंक चाहिए। तो रवि के अंक कितने थे? 100% थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? संख्या बटे प्रतिशत इंटू हमको जो चाहिए हो। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आज हम लोग यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं कि बहुत ही अच्छे, इसी तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को लेकर फिर से हम आएंगे। धन्यवाद।